दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फोटोपिया के बारे में। आज ही हमारा फोटोपिया का ट्यूटोरियल 1 होने वाला है और इसी तरीके से एक के बाद एक फोटोपिया के ट्यूटोरियल आते जाएंगे। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको बिल्कुल बेसिक से और बिल्कुल बहुत ही आसानी से समझाऊं। दोस्तों फोटोपिया जो है ये एडोब फोटोशॉप से मिलता जुलता ही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे टाइप किए हैं अपने गूगल क्रोम में फोटोपिया। एक बात और बताता चलूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप इसको अपने मोबाइल फ़ोन में भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना कि आप इसको अपने मोबाइल फ़ोन में भी यूज़ कर सकते हो और इसके सारे के सारे टूल्स को आप अपने मोबाइल फ़ोन में यूज़ कर सकते हो। लेकिन एक टूल होता है दोस्तों 3D, उसमें क्या होता है उसको आप अपने मोबाइल फ़ोन में यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा वक्त लेता है आपके लैपटॉप या कंप्यूटर के मुकाबले में। अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है तो फिर तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप एडोब फोटोशॉप को ही यूज़ कर लीजिएगा। लेकिन अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है तो फिर आप फोटोपिया को यूज़ कर सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे, जैसे मैं आपको यहाँ पे टाइप करके दिखा देता हूँ एडोब। तो मैंने यहाँ पे टाइप किया एडोब फोटोशॉप। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि कुछ इस तरीके से इसका इंटरफेस आ जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे adobe.com के नाम से इसकी वेबसाइट आ गई है। ये ऑफिशियल एडोब फोटोशॉप है, आप यहाँ पे देख रहे हैं लिखा हुआ है। अब ये ओपन हो रही है, आपके नेटवर्क के हिसाब से ओपन हो जाएगा यहाँ पे। तो अभी आपको यहाँ पे इसका प्राइस पता चल जाएगा कि क्या प्राइस है इसका। यहाँ पे आप देख सकते हैं गेट फोटोशॉप ऑन डेस्कटॉप एंड iPad फॉर जस्ट यानी कि 1675 यानी कि 1675 रुपये, और यहाँ पे लिखा हुआ है पर मंथ यानी कि 1675 रुपये आपको हर महीने पे करने पड़ेंगे एडोब फोटोशॉप को यूज़ करने के लिए। लेकिन दोस्तों इसके बहुत सारे कई वर्जन भी हैं, तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं, यानी कि बिल्कुल आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं। आपको अपनी जेब से एक भी पैसा खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन फ़िलहाल आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फोटोपिया के बारे में। हम एडोब फोटोशॉप के बारे में भी यानी कि बिल्कुल बेसिक से जानेंगे एडवांस तक, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे हम बात करने वाले हैं फोटोपिया के बारे में। तो चलिए मैं इस वाली टैब को कट करता हूँ और यहाँ पे आपके सामने मैंने टाइप कर दिया है फोटोपिया, और यहाँ पे ये वाली फर्स्ट नंबर वेबसाइट आ गई है। तो फोटोपिया ऑनलाइन फ़ोटो एडिटर यहाँ पे लिखा हुआ होगा। दोस्तों फोटोपिया बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि ये है क्या, इसका काम क्या है। मैं आपको बताता हूं दोस्तों, इसका काम है फ़ोटो को एडिट करना। वैसे आप इसके नाम से भी जान सकते हैं फोटोपिया, अगर नाम ले सिर्फ इतना ही, तो जब जहाँ फ़ोटो आ जाए तो आप समझ ले कि फ़ोटो एडिटिंग ही होगी। और इसके बाद आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं ऑनलाइन फ़ोटो एडिटर लिखा हुआ है, तो आप इसको ऑनलाइन यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों एक काफ़ी अच्छी बात है, यानी कि आपको इसकी कोई एप्लीकेशन भी डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन में इसको यूज़ कर रहे हैं और चाहते हैं कि एप्लीकेशन को डाउनलोड करूं, तो दोस्तों फिर भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि इसकी जो एप्लीकेशन है वो बिल्कुल 0 MB की है। 0 MB ही मान लीजिए, क्योंकि 1 MB की भी नहीं है, KB में एप्लीकेशन है वो। तो चलिए ये सबसे पहले नंबर पे फोटोपिया.com जो वेबसाइट है, अब हम इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से ये ओपन होगी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जो मेरा लैपटॉप है ये नेटवर्क से यानी कि डिस्कनेक्ट हो गया है। अभी मैं इसको पहले कनेक्ट कर लेता हूँ, फिर बाद में देखेंगे हम। ये शायद मोबाइल ऑफ हो गया था। मैं यहाँ पे अपने यानी कि हॉटस्पॉट से के ज़रिए इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे देखते हैं, ये कनेक्ट हो जाना चाहिए। तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ये डिस्कनेक्ट हो गया था अभी। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये कनेक्ट हो चुका है फिर से। अब हम यहाँ पे इसको ओपन कर लेते हैं। इसको ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से ये साइट आपके सामने ओपन होगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके नेटवर्क के हिसाब से ओपन हो जाएगी। कभी कभी यहाँ पे क्या होता है कि इस तरफ एक कांटे का निशान सा आ जाता है, तो अगर वो आए तो आप कांटे पे क्लिक कर दे, वरना फिर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ ही जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि अगर आप इसको मोबाइल फ़ोन पे यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आप इसकी एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो आप कहाँ से करेंगे। आपको मोर पे आना है। आप यहाँ पे देखेंगे आपको बहुत सारे टूल्स दिख रहे हैं, और इसी तरीके से आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। तो आपको यहाँ पे जो सबसे पहले फाइल, एडिट, इमेज, लेयर, सेलेक्ट, फिल्टर, व्यू, विंडो और मोर, तो आपको यहाँ पे जो मोर मिलता है आपको इस पे आना है।
इस पे आने के बाद आपको यहाँ पे मिलता है इंस्टॉल फोटोपिया, तो आपको इस पर क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना है। तो मैं तो फिलहाल यहाँ पे लैपटॉप को यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर मैं मोबाइल फ़ोन पर भी यूज़ करूँ तो मैं तो तब भी इंस्टॉल नहीं करूँगा, क्योंकि ऑनलाइन ही मेरा काम चल जाता है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको मोर ही में बता देता हूँ एक दो बातें जो बेसिक है। आप सबसे पहले आपको यहाँ पे लैंग्वेज मिल जाता है, यानी कि आप किसी भी एक ज़बान को सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, जैसे इंग्लिश, अरबी, फ़ारसी, और भी यहाँ पे बहुत सारी ज़बानें होती हैं। तो अगर आपको यहाँ पे अपनी ज़बान नहीं मिल रही है तो आप यहाँ पे क्रिएट ट्रांसलेशन को भी यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं थीम के बारे में। आप यहाँ पे आपको कुछ थीम्स मिल जाएंगी, लाइट ग्रे, डार्क ग्रे, ब्लू, वाइट, पर्पल और इसी तरीके से ब्लैक। और यहाँ से मैंने आपको बता ही दिया है कि आप फोटोपिया को इंस्टॉल कर सकते हैं, और यहाँ पे कीबोर्ड शॉर्टकट्स दिए हुए हैं। और यहाँ से लास्ट में आप अबाउट फोटोपिया यानी कि फोटोपिया के बारे में जान सकते हैं। इसके बाद मैं आपको अकाउंट के बारे में बताता हूँ, और फिर हम क्रिएट करेंगे यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट और देखेंगे कि कितनी आसानी से हम फोटोपिया को यूज़ कर सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा टूल बताने वाला हूँ आज फोटोपिया का, तो यानी कि उसी टूल के ऊपर ये वीडियो डिपेंड रहेगी और प्रोजेक्ट को क्रिएट करने पर। यानी कि आज की इस वीडियो में जो मेन टॉपिक होगा वो होगा, एक तो हम न्यू प्रोजेक्ट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और दूसरा होगा कि हम यानी कि एक टूल के बारे में जो मैं बताऊंगा उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे सबसे पहले आपको अकाउंट के बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, यानी कि एक फ्री होता है और एक यहाँ पे प्रीमियम होता है। प्रीमियम यानी कि इसके लिए आपको कुछ पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन हम यहाँ पे फ्री में यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ बताता हूँ तो मैं ज़्यादातर अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि इसको फ्री में आपको कैसे बताऊँ, यानी कि हम इसको फ्री में कैसे यूज़ करें। तो मैं यहाँ पे फ्री में यूज़ करने वाला हूँ। फ्री में क्या है कि एड्स आएंगे, यहाँ पे आपने देखा होगा जब मैंने फोटोपिया को ओपन किया था तो यहाँ पे एड्स आ रही हैं, और शायद आपको बाद में भी देखने को मिले, कभी कभी आते भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, एड्स आने दे। हमारा काम यहाँ पे होगा इस जगह पे, तो हमें यहाँ से कोई लेना देना नहीं, एड्स आए तो आए। इसके बाद आपको और फीचर्स फ्री में ही मिल जाते हैं, और स्टेप्स इन हिस्ट्री आप यहाँ पे बात ले लीजिए बस कि आपको हिस्ट्री में 30 स्टेप्स मिलते हैं अगर आप फ्री को यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप प्रीमियम लेते हैं यानी कि पेड लेते हैं तो आपको 60 स्टेप्स मिल जाते हैं। अभी हिस्ट्री होती कहाँ है आप ये सोच रहे होंगे, तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। ये हिस्ट्री आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये एरो जहाँ जाती हैं आप वहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो आपको यहाँ हिस्ट्री ये दिख रही होगी। तो दोस्तों अगर आप इसका पेड प्लान भी लेना चाहें तो इतना ज़्यादा यानी कि कोई भारी नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं गो प्रीमियम सिंगल यूज़र 30 दिन के लिए $9 में सिर्फ, और अगर आप सिंगल यूज़र हैं 90 दिन के लिए लेना चाहते हैं तो आप $10 में सिर्फ। यानी कि इस तरीके से आप हिसाब लगा सकते हैं। $1 करंट में 72 रुपीज़ का है, यानी कि इंडिया के 72 रुपये और $1 वो बराबर है। तो फिलहाल अगर आप 10 से 72 के गुना करेंगे तो 720 रुपये आ जाएगा, तो यानी कि फिर भी इतना ज़्यादा कुछ नहीं है 90 दिनों के लिए, और 365 दिनों के लिए सिर्फ और सिर्फ $40, यानी कि यहाँ पे काफ़ी कम है। लेकिन हम तो इसको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉगिन और टर्म्स ऑफ सर्विस, बिजनेस टर्म्स। अब इसके बाद हम यहाँ पे कट कर देते हैं इसको, क्योंकि हमने जो बेसिक बातें थी वो जान ली है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं न्यू प्रोजेक्ट, ओपन फॉर कंप्यूटर, पीएचडी टेम्पलेट्स, डेमो, p.pst, make.sketch, और यहाँ पे भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे बात करने वाले हैं न्यू प्रोजेक्ट की। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं तो अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे होंगे न्यू प्रोजेक्ट, और इसके नीचे सबसे पहले नंबर पे लिखा हुआ है नेम, यानी कि आप सबसे पहले तो अपने प्रोजेक्ट का नेम दे दीजिए। तो जैसे ये हमारा ट्यूटोरियल 1 होने वाला है तो इस वजह से मैं यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ ट्यूटोरियल 1। तो चलिए मैं यहाँ पे जल्दी से टाइप कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है दोस्तों ट्यूटोरियल 1। एक हाथ से लिख रहा हूँ, एक हाथ में मोबाइल है, इस वजह से प्रॉब्लम हुई है लिखने में। तो आप तो मुझे उम्मीद है कि आपकी स्पीड काफ़ी अच्छी है मेरी स्पीड से, और आप जल्दी से लिख पाएंगे। तो यहाँ पे लिख दिया है मैंने ट्यूटोरियल 1। इसके बाद आप यहाँ से विड्थ एंड हाइट सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे पिक्सल्स लिखा हुआ है। आप यहाँ परसेंट, मिलीमीटर्स, इंचेस, इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे पिक्सल्स को यूज़ करेंगे और 1280 720 को ही यूज़ करेंगे, क्योंकि 1280 720
ये जो साइज़ होता है ये YouTube थंबनेल का साइज़ होता है और यहाँ पे YouTube थंबनेल का साइज़ ऑटोमेटिक आ जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ से कोई और साइज़ पता करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे मोस्टली साइज़ मिल ही जाते हैं। सोशल ऑटोमेटिक सिलेक्ट है। FB पेज कवर अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप इसको सिलेक्ट कर लें। इसको सिलेक्ट भी नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे इसका साइज़ देख सकते हैं नीचे और उसको यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। इसके बाद FB शेयर इमेज, FB इवेंट इमेज, FB ग्रुप हेडर और इसी तरीके से आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। यूट्यूब कवर, यूट्यूब प्रोफाइल, ट्विटर हेडर, इंस्टाग्राम। इसी तरीके से आप प्रिंट पे आते हैं तो आपको कई सारे साइज़ें मिल जाते हैं। A3, A4, A5, फोटो पे आते हैं तो फिर आपको कई सारे साइज़ें मिल जाते हैं। इसके बाद स्क्रीन पे आते हैं तो आपको यहाँ पे बहुत सारी स्क्रीन्स भी मिल जाती हैं। मोबाइल पे आते हैं तो कई सारे आपको यहाँ पे मोबाइल्स भी मिल जाते हैं तो आप इनके साइज़ को यूज़ कर सकते हैं। एड्स पे आते हैं तो एड्स के साइज़ को यूज़ कर सकते हैं। और 12 पे आते हैं यानी कि आप स्क्वायर्स को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सारे के सारे स्क्वायर्स है, बस साइज़ का थोड़ा सा फ़र्क है, 16x16 या 32x32, इसी तरीके से 512x512। तो यहाँ पे आप अब देख सकते हैं ऐड आ रहा है। तो इसके बाद एक चीज़ और रह गई है, यहाँ पे दो चीज़ें रह गई हैं, एक तो DPI और एक आर्ट बोर्ड्स। तो दोस्तों अगर आप आर्ट बोर्ड्स को यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। वैसे इतना ज़्यादा अभी हमें इसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। और जो यहाँ पे DPI हमने छोड़ दिया था, मैंने आपको इसी वजह से नहीं बताया। आपको फ़िलहाल अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप मेरी यानी कि पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं फोटोपिया के बारे में, तो आपको इसके बारे में कोई जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है DPI के बारे में। वैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो 72 ऑटोमेटिक है तो आप 72 ही को रख लीजिए, बस यही नॉर्मल है। तो आप चाहें तो यहाँ से अपने बैकग्राउंड का कोई कलर चूज़ कर सकते हैं। जैसे रेड कलर को चूज़ किया मैंने तो यहाँ पे बैकग्राउंड में रेड कलर आ जाएगा और यहाँ पे ऑटोमेटिक कस्टम आ गया। पहले वो था ब्लैक, ट्रांसपेरेंट, कस्टम। आपको यहाँ पे 4 चीज़ें मिल जाती हैं। तो कस्टम में आप यहाँ पे किसी यानी कि कैसा भी बैकग्राउंड कलर चूज़ कर सकते हैं, जैसा कि मैंने रेड कर लिया है। इसके बाद आप यहाँ पे और भी बहुत सारे कलर्स जो आपको यहाँ पे मिल रहे हैं यूज़ कर सकते हैं। आपको इसके बारे में भी साथ साथ बताता चलूँ। आप यहाँ पे देख रहे होंगे टेम्पलेट्स, तो ये आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। एक तरीके से आप इनको PSD फाइल कह लीजिए। यानी कि सपोज़ हम ये करते हैं कि हमें ये वाली जो इमेज है वाली पसंद आ गई। अब हम ये चाहते हैं कि यार ये वाला तो लोगों को काफ़ी अच्छा लग रहा है और अगर यहाँ पे मेरा नाम लिख दिया जाए, अगर यहाँ पे मेरे YouTube चैनल का नाम लिख दिया जाए तो कितना अच्छा रहेगा। तो दोस्तों फिर आपको क्या करना होगा, इस पर 2 बार या 1 बार क्लिक कर दीजिए। मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप का थोड़ा सा फ़र्क होता है, तो आप 1 या 2 बार क्लिक कर दीजिए, हो जाएगा। फिर आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके से, यानी कि ये हट जाएगा। आप इसको एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के लिए लेयर आएगी जिसके बारे में हम आहिस्ता आहिस्ता जानेंगे। अभी तो फ़िलहाल बिगिनर हैं। तो एक लेयर आएगी, आपको यहाँ पे वेक में अप वाले को हटा करके यहाँ से अपना नाम या अपने कुछ भी जो आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से आप इनका बहुत सारे टेम्पलेट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, तो आप इनका यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे कीवर्ड्स में सर्च भी कर सकते हैं। फ़ॉन्ट फिल्टर पे आइएगा और आपको यहाँ पे देखिएगा क्या क्या आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। फिलहाल हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अपना जो प्रोजेक्ट है ट्यूटोरियल 1 के नाम से इसको क्रिएट करने वाले हैं। क्रिएट करने के लिए काफ़ी सिंपल काम है। आपको क्रिएट दिख रहा होगा, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। मैं आपको बता चुका हूँ जहाँ एरो होती है आप वहाँ ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। अब एक बात और यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, आपको वो काम ज़रूर और ज़रूर कर लेना है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे ऑटो सेलेक्ट एंड ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स, आपको इन दोनों को टिक लगा देना है। लेकिन अगर ऑलरेडी टिक लगी हुई है तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इन दोनों पे टिक लगा दिया है। अब यहाँ पे हम यहाँ पे एक बैकग्राउंड लेने वाले हैं। तो दोस्तों एक तो मैंने आपको सिखा दिया है जो आज की इस वीडियो का मेन टॉपिक है, और वो है न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट करना। तो मैंने आपको न्यू प्रोजेक्ट के बारे में लगभग सारा काम बता दिया है। DPI को छोड़ दिया है और आर्ट बोर्ड्स को। एक बात और आपको यहाँ पे डायरेक्टली बता देता हूँ, अगर आप आर्ट बोर्ड जो था वो बोर्ड कह रहा हूँ मैं, आर्ट बोर्ड जो था अगर आप उसको यूज़ करते हैं तो वो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा आर्ट बोर्ड 1। तो आप इस तरीके से उसका भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हमने यूज़ नहीं किया है।
अब आपको बता रहा हूँ, अगर आपको यहाँ पे कोई बैकग्राउंड चाहिए, आपको कोई कलर पसंद है जैसे ग्रास गोल्डन, तो आपको क्या करना होगा, आप यहाँ पे देख रहे होंगे गैलरी, आपको यहाँ पे आ जाना है। इस पर आ जाने के बाद आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं जो आपको चाहिए। जैसे मुझे गोल्ड चाहिए तो मैं यहाँ पे गोल्ड को टाइप करूँगा और एंटर को प्रेस कर दूँगा। आप यहाँ पे देखेंगे कि गोल्ड में आपको यहाँ पे बहुत सारे कलर्स मिल गए हैं। इसके बाद अगर आपको यहाँ पे ग्रास से रिलेटेड कोई इमेज चाहिए तो आप यहाँ पे ग्रास टाइप कर दीजिए और उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको यहाँ पे बहुत सारे इमेजेस देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद अगर आपको यहाँ पे 3D में कोई इमेजेस चाहिए, मैं तो आपको यहाँ पे एक दो चीज़ें बता रहा हूँ, आप यहाँ पे वैसे कुछ भी लिख सकते हैं, मैन वूमेन, ये जो भी आप यहाँ पे लिखना चाहें। तो अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे आपको कुछ इस तरीके से ये चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है। तो आप यहाँ पे काफ़ी अच्छे से एडिट कर सकते हैं, देख रहे होंगे ये वाला यहाँ पे। तो दोस्तों आप यहाँ पे जो आपको पसंद आ जाए आप यहाँ से उस इमेज को चूज़ कर सकते हैं। मैं आपके सामने यहाँ पे एक इमेज को चूज़ भी करने वाला हूँ, तो ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, इस वजह से मैं आपको यहाँ पे एक इमेज चूज़ करके दिखाऊंगा जो मुझे पसंद आ जाए। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये वाली जो इमेज है आप देख रहे हैं, ये मुझे पसंद आ गई है। अब मैं इस वाली इमेज पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे अब लोडिंग होगी और कुछ देर के बाद ये इमेज यहाँ पे आ जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं ये आ गई है, लेकिन ये तो हटाना है यहाँ से। हम क्या करें, अब आपको क्या करना है, यहाँ इस वाले पे क्लिक कर देना है तो ये हट जाएगा। एक बात और बताता हूँ आपको साथ साथ ताकि आप सीखें। आप यहाँ पे जो गैलरी देख रहे हैं, एक तो ये तरीका है कि आप डायरेक्टली इस पर क्लिक करें, मैंने आपको डायरेक्टली बताया है, या फिर आप यहाँ पे विंडो पे आए, मोर पे आए और अब गैलरी पे आए तो फिर भी आप यहीं पे आएंगे। तो क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पे परेशान हो जाते हैं कि क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे हैं कि वो विंडो पे आते हैं और मोर पे आते हैं और गैलरी पे आते हैं, तो वो यहाँ से तरीका बताते हैं। वैसे आप इसकी जो शॉर्टकट है वो यहाँ पे डायरेक्टली भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से बहुत सारे टूल्स देख रहे हैं। अब इन टूल्स में हम लिखने वाले के बारे में बात करेंगे, यानी कि जो आप यहाँ पे टी देख रहे हैं। तो फिलहाल आप यहाँ पे देख रहे हैं ये दो एरो सी कुछ इस तरीके से आपको दिख रही होंगी। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है, तो यहाँ पे कोई फ़र्क क्यों नहीं पड़ा। मैं जब फोटोशॉप को यूज़ कर रहा था तो वहाँ पे क्या होता था कि अगर हम कुछ इस तरीके से कर लेते हैं तो यहाँ पे फिर दो लाइनें आ जाती हैं। तो फिलहाल यहाँ पे नहीं आ रही हैं, तो चलिए हम इसको छोड़ देते हैं। तो आप यहाँ पे एक जो काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है लिखने से पहले वो मैं आपको बता देता हूँ कि आप यहाँ पे इसको देख लीजिए कि जो बैकग्राउंड है, हमने बैकग्राउंड रेड कलर का लिया था। आप यहाँ पे इसको अब भी देख सकते हैं और आप चाहें तो इसको ऊपर वाले को हाइड कर सकते हैं। इसके बराबर में जो बाईं तरफ आँख होगी उस पर क्लिक करके आप इसको हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये आँख है, जैसे अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये हाइड अनहाइड हो सकती है, और अगर मैं बैकग्राउंड पे क्लिक करूँगा तो मैं इसको भी हाइड अनहाइड कर सकता हूँ। जैसे अब ये हाइड हो गया है, पीछे से आने के ये जो रेड कलर था वो गायब हो गया है। इस पर फिर से क्लिक करूँगा तो ये वापस आ जाएगा। तो दोस्तों फिलहाल अगर मैं इसको हाइड करता हूँ तो ये यहाँ से गायब हो जाएगी, सिर्फ हमें बैकग्राउंड दिख रहा है। और अगर इसको अनहाइड कर देता हूँ तो ये यहाँ पे आ जाएगी। यानी कहने का मतलब जो मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ वो ये है कि यहाँ पे बैकग्राउंड जो आप देख रहे हैं ये दोनों तरफ से फालतू है, क्योंकि आप यहाँ पे बाद में सोचेंगे कि ये इस तरीके से क्यों हो रहा है। तो अभी मैं आपको पहले बता रहा हूँ, अभी आपको थोड़ा आप ये सोचेंगे कि क्या कह रहा हूँ मैं। अब देखिए यहाँ पे जो बैकग्राउंड है आपका रेड कलर वाला है थोड़ा सा फालतू है, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत ही मस्त टूल के बारे में बात करने वाले हैं, तो इस वजह से आपको ये बताना पड़ रहा है मुझे। तो चलिए अब हम यहाँ पे टी पे आते हैं डायरेक्टली। टी पे आने के बाद मैं टाइप टूल पे आता हूँ। टाइप टूल पे आने के बाद अब मुझे पूरी स्क्रीन पे जहाँ भी लिखना है मैं वहाँ पे एक बार क्लिक कर दूंगा। मोबाइल फ़ोन भी यूज़ कर सकते हैं आप या फिर लैपटॉप कंप्यूटर पे। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, अब मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ डीप ट्यूटोरियल्स, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है डीप ट्यूटोरियल्स। अब अगर मैं इसका साइज बढ़ाना चाहता हूँ तो ऐसा नहीं हो सकता यहाँ पे कि मैं यहाँ पे डायरेक्टली आऊँ और जो मुझे इसका साइज रखना हो 300 और लिख दूँ तो वो हो जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, बल्कि ऐसा है कि अगर अब आप यहाँ इससे आगे कुछ लिखेंगे तो उसका साइज यहाँ पे 300 में हो सकता है। तो वो मैंने ऊपर ही लिख दिया है।
तो मैंने आपको बता दिया है। आपको पहले यहाँ पे क्लिक करना होगा कि अगर आप अब इसके आगे कुछ लिखना चाहें तो 300 में हो सकता है, लेकिन वो तो यहाँ से गायब ही होगा क्योंकि ऑटोमेटिक फिर से 24 आ गया है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप इस डीप ट्यूटोरियल्स जो मैंने यहाँ पे टाइप किया है, अगर आप इसका साइज बढ़ाना चाहते हैं तो आपको लेफ़्ट क्लिक करना होगा और इस पूरे पे को ये घुमा देना होगा, यानी कि पूरे पे को लगा देना है। तो ये पूरा का पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। अब आप इसका साइज यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 200 कर रहा हूँ तो एंटर को प्रेस किया, 200 लिखने के बाद यहाँ पे बड़ा हो गया है। अब ये बड़ा हो गया है, अब हम इसको बीच में कैसे लेकर आ सकते हैं, तो चलिए मैं तरीका बताता हूँ। आप यहाँ पे जो टेक्स्ट देख रहे हैं या फिर जहाँ से सेलेक्ट हुआ है, ये जो कलर सा बदला हुआ है, इसके अलावा कहीं पे भी इस एरो को लेकर आ जाइए और लेफ़्ट क्लिक कीजिए और कुछ इस तरीके से इसको आप ला सकते हैं। फिलहाल इसका साइज कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है, तो मैं यहाँ पे 150 करके ट्राई करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे 150 किया, तो अब ये कुछ इस तरीके से हो रहा है। चलिए अब आपको यहाँ पे एक टूल और समझ में आ जाएगा, यानी कि एक जानकारी और आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं आपको बार बार बता रहा था पहले, तो अब आप यहाँ पे देख लीजिएगा कि जो ये इमेज आप यहाँ पे देख रहे हैं, अभी रुकिए 1 मिनट। तो जो ये इमेज आप यहाँ पे देख रहे हैं बैकग्राउंड वाली के ऊपर जो इमेज है, तो ये बैकग्राउंड से छोटी है। अब चलिए हम अपना काम यहाँ पे करते हैं कि हम यहाँ पे करना चाह रहे हैं असल में कि जो बैकग्राउंड में हमने ये वाली गोल्ड कलर से में जो ये इमेज है, ये जो हमने इमेज ली थी, ये गोल्ड कलर हम अपने लिखे हुए में करना चाहते हैं डीप ट्यूटोरियल्स में, जहाँ पे फ़िलहाल ब्लैक कलर है। तो अगर हम ये लिखा हुआ कलर इस डीप ट्यूटोरियल्स में करना चाहें तो हमें क्या करना होगा दोस्तों, यही टूल काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यही मैं आपको इस वीडियो में सिखाना चाहता था। तो देखिए आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको, अभी एडोब फोटोशॉप की बात तो नहीं कर रहे हैं, फोटोपी की बात कर रहे हैं या फिर फोटोपिया की, तो इस वजह से आप फोटोपिया के बारे में जानिए क्योंकि एडोब फोटोशॉप में थोड़ा सा अलग होता है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अगर हमें बैकग्राउंड का कलर ये वाला कलर, ये जो गोल्ड में आप देख रहे हैं, ये वाला कलर डीप ट्यूटोरियल्स में करना है, तो आपको यहाँ पे एक बात ध्यान देनी होगी। यहाँ आपको लेयर्स मिल जाती हैं, यानी कि आपने सबसे पहले बैकग्राउंड लिया तो यहाँ पे सबसे नीचे बैकग्राउंड आया, फिर आपने एक इमेज ली तो बैकग्राउंड के ऊपर वो इमेज आई, फिर आपने यहाँ पे डीप ट्यूटोरियल्स लिखा तो उस बैकग्राउंड के ऊपर डीप ट्यूटोरियल्स लिखा हुआ आ गया। तो यहाँ पे बात कुछ इस तरह होती है कि अगर आप ये वाला कलर, यानी कि जो गोल्डन कलर मैं आपको कह रहा हूँ, ये वाला कलर अगर आप जिसमें भी करना चाहते हैं तो उस चीज़ के ऊपर ये वाला कलर लेकर आ जाइए। जैसे मैं यहाँ पे डीप ट्यूटोरियल्स में ये वाला कलर कर रहा हूँ, यानी कि ये फर्स्ट स्टेप है आपका, तो इसलिए मैं इसको डीप ट्यूटोरियल्स के ऊपर लेकर आता हूँ। अब आप सोचेंगे यहाँ से तो वो सारा का सारा गायब हो गया है। हाँ दोस्तों, हो जाने दो, अभी मैं आपको दिखाऊंगा उसमें कलर करके भी। तो अब हमारा पहला स्टेप तो ये हो गया है कि हम जिस चीज़ में ये इमेज का कलर करना चाहते हैं, ये इमेज नहीं, हम कोई भी इमेज ले सकते हैं। और मैं तो आपको यहाँ से यानी कि फोटोपिया से लेकर दिखाई, आप अपनी गैलरी से भी ले सकते हैं या जहाँ से आप लेना चाहें, गूगल कहीं से भी आप उठा सकते हैं इमेज। तो आप जिसमें भी वो उस इमेज का कलर करना चाहें तो आपको वो कलर ऊपर लेकर जाना है और जिसमें करना चाहें उसको नीचे लेकर आना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिया, आप एग्जाम्पल से समझेंगे तो आसान हो जाएगा। डीप ट्यूटोरियल्स में मैं कलर करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने इसको इस इमेज के नीचे लिया और इस इमेज को ऊपर क्यों लिया, क्योंकि ये वाला कलर मैं डीप ट्यूटोरियल्स में करना चाहता हूँ। अब देखिएगा आप यहाँ से इस वाले बैकग्राउंड को, यानी कि जो कलर हम करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कीजिए और राइट क्लिक कीजिए। अब मोबाइल में आपको क्या करना होगा, 1 या 2 बार इस वाले पर क्लिक कर दीजिए और फिर ये यहाँ पे आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे क्लिपिंग मास्क, आपको इस वाले पे क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पे देखें, कमाल हो गया है कि आपने सिर्फ इस बैकग्राउंड पे क्लिक किया, राइट आए और क्लिपिंग मास्क को यूज़ कर दिया। तो अब आप यहाँ पे देखा वो बैकग्राउंड भाग गया, रेड कलर का बैकग्राउंड आ गया और यहाँ पे जो डीप ट्यूटोरियल्स लिखा हुआ था उसमें वो वाला कलर हो गया है। लेकिन यहाँ पे एक और बात है कि यहाँ पे जो ये ब्लैक कलर आपको दिख रहा है और इस तरफ भी हल्का सा ब्लैक कलर जो आपको दिख रहा है, वो ब्लैक कलर क्यों है, उसमें ये वाला कलर क्यों नहीं हुआ। दोस्तों यही बात मैं आपको बार बार समझाना चाहता था कि देखिए, अगर ये जो इमेज जहाँ तक होती है सिर्फ वहाँ तक ही ये वाला कलर होता है। जैसे मैं आपको क्लिपिंग मास्क को हटाकर दिखाता हूँ, मैं दोबारा से क्लिपिंग मास्क पे आऊँगा और इसको हटा दूँगा। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो
चीज़ यहाँ पे बाहर निकल रही है तो उसमें ये वाला कलर नहीं होगा, क्योंकि इसके नीचे जो है उसी में ये वाला कलर होगा। अब आप यहाँ पे डी देख रहे होंगे, हल्का सा डी का कट बाहर निकला हुआ है। तो जब हमने क्लिपिंग मास्क का यूज़ किया था तो पहले क्लिपिंग मास्क को यूज़ करने के बाद भी ये ब्लैक कलर ही में था। तो आपने देख लिया दोस्तों क्लिपिंग मास्क का यूज़ कितना अच्छा है, तो आपने यहाँ पे देख लिया है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जो टेक्स्ट है इसका साइज़ कम करता हूँ, पहले सेलेक्ट करूँगा और फिर यहाँ पे 120 कर दूँगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे इसका साइज़ काफ़ी कम हो गया है। अब मैं इसको बीच में लेकर आऊँगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं बीच में आ गया है, तो इसका मतलब ये सारे के सारे पे हो गया है। काफ़ी सिंपल है। मैं यहाँ से आपको इसको क्लिपिंग मास्क से हटाकर दिखा रहा हूँ। अब आपको ना इधर और ना इधर कुछ भी नहीं दिख रहा है, इसलिए अगर आप अब इस पर क्लिपिंग मास्क को यूज़ करेंगे तो ये इसमें सारे के सारे में वाला कलर हो जाएगा। तो दोस्तों आपने यहाँ पे देखा कि क्लिपिंग मास्क का यूज़ कितना सिंपल और कितना अट्रैक्टिव होता है। तो अभी तो ये मैंने आपको यहाँ पे टेक्स्ट में करके दिखाया है, लेकिन अभी मैं आपको यहाँ पे एक और बहुत अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ। मैं यहाँ पे अपनी लाइब्रेरी को ओपन करता हूँ। तो ओपन करने के बाद आपको मैं बता देता हूँ, चलिए डायरेक्टली पहले तो अभी इसको हम यहाँ से ख़त्म करते हैं। आपको यहाँ पे फाइल में आना है। फाइल में आने के बाद आपको ओपन पे क्लिक करना है। ओपन आप यहाँ पे जो देख रहे हैं, जैसे आप ओपन पे क्लिक करेंगे तो आप अपनी यहाँ पे लाइब्रेरी में आ जाएंगे। और अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप यानी कि अपने फाइल मैनेजर में आ जाएंगे। फिलहाल पिक्चर्स में मेरे पास एक इमेज पड़ी हुई है, आप यहाँ पे जो देख रहे हैं ये डीप ट्यूटोरियल्स के नाम से यहाँ पे मेरे पास इमेज पड़ी हुई है, लेकिन मैं इसको नहीं लेने वाला। मैं यहाँ पे एक इमेज को लूँगा जो मुझे पसंद आएगी। अभी मैं यहाँ पे सी में आता हूँ, यूज़र्स में आता हूँ, मैंने एक इमेज रखी हुई है, देखता हूँ वो इमेज अभी तक है या नहीं। तो अगर वो मिल जाए तो अच्छी बात है, आपको फिर और अच्छे से इसका यूज़ आ जाएगा। तो सोर्स में आता हूँ और ये वो इमेज है। तो देखता हूँ एक बार इसको यूज़ करके, अगर ये हो जाए तो काफ़ी अच्छा है। इस पर मैं डबल क्लिक करता हूं तो यहाँ पे लोडिंग हो रही है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली इमेज आपके सामने यहाँ पे खुल करके आ गई है। तो दोस्तों हमने क्या किया, फाइल पे आए, ओपन पे क्लिक किया और ओपन एंड प्रेस पे आपको क्लिक नहीं करना है। जो सेकंड नंबर पे आता है ओपन, आपको उस पर क्लिक करना है, या फिर आप शॉर्टकट की को यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल ओ को प्रेस करके, तो फिर भी आप वो ओपन कर पाएंगे। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे क्लिपिंग मास्क का यूज़ सीखना है। अब आप यहाँ पे सोचेंगे कि यहाँ पे क्या क्लिपिंग मास्क का यूज़ होगा, हम यहाँ कलर किस में करेंगे। नहीं, देखिए अभी आपको सीखना है, आप अभी बिल्कुल बिगिनर है, तो इस वजह से मैं यहाँ पे आपको ये क्लिपिंग मास्क का यूज़ सिखा रहा हूँ ताकि आपको मज़ा आए सीखने में। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं कि इसको कुछ इस तरीके से जो गोल से कट हो जाते हैं वो कट इसमें यहाँ पे लगाना चाहते हैं। तो वो कट लगाने के लिए अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हमें यहाँ पे एक शेप लेनी होगी। तो शेप लेने के लिए आप यहाँ पे हैंड देख रहे हैं, जो हैंड के ऊपर ही शेप का होता है, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। अगर क्लिक ना हो तो आप इस पर राइट क्लिक कर दीजिए, फिर आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, रेक्टेंगल, इलिप्स, लाइन, पैरामेट्रिक शेप और कस्टम शेप। तो कस्टम शेप अभी तो नहीं जानेंगे इसके बारे में, तो इलिप्स के बारे में देखते हैं। हम इलिप्स पे क्लिक करते हैं। जैसे हमने इलिप्स पे क्लिक कर दिया, अब मैं चाहता हूँ इसका कुछ इतना हिस्सा रहे। तो आप अगर इससे पहले पिक्सल लैब या फिर और भी बहुत सारे एडिटिंग एप्लीकेशन यूज़ करते होंगे तो वहाँ पे आप इरेज करते करते थक जाते होंगे, लेकिन फिर भी ये बराबर नहीं आता होगा। लेकिन अब आप यहाँ पे देखेंगे क्लिपिंग मास्क के यूज़ से कितने आसानी से बराबर आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, कुछ इस तरीके से जितना आपको ये चाहिए एरिया इसका वो सिलेक्ट कर लीजिए, बाकी को नहीं। तो जैसे मुझे सिर्फ इसका जितना एरिया चाहिए होगा वो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ अभी यहाँ पे। तो मुझे सिर्फ इतना चाहिए, ये यानी कि जो इस गोले के अंदर है वो चाहिए मुझे। तो मैंने यहाँ पे ये हटाया तो यहाँ पे रेड कलर आ गया है, ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया यहाँ पे डायरेक्टली। तो अब मैं चाहूँ तो इसको यहाँ से हटा भी सकता हूँ कुछ इस तरीके से, और अब सिर्फ इतने इमेज को ले सकता हूँ। लेकिन चलिए रेड कलर को ही ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पे रेड कलर को यूज़ कर लिया है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, तो दोस्तों आपको बताता चलूँ, हमें यहाँ पे किस चीज़ का हिस्सा चाहिए। हमें यहाँ पे इस वाले बैकग्राउंड का हिस्सा चाहिए ना। जैसे हम यहाँ पे मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि
देखिए यहाँ पे जो डीप ट्यूटोरियल्स लिखा हुआ था, हमने जो लिखा था और जो बैकग्राउंड था उसका कलर हमने डीप ट्यूटोरियल्स में किया था। तो जिसका कलर यानी कि जो कलर हमने डीप ट्यूटोरियल्स में किया था वो हमने ऊपर रखा था। तो बिल्कुल सेम वही काम हम यहाँ पे करना क्या चाहते हैं दोस्तों, कि जो ये इमेज है यानी कि जो आप यहाँ पे ये वाली इमेज देख रहे होंगे, इसका हम कुछ हिस्सा बाकी रखना चाहते हैं, तो दोस्तों हम इस इमेज का कुछ हिस्सा बाकी रखना चाहते हैं, इस वजह से हम इसको ऊपर लेकर आएंगे। तो अब हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं दोस्तों, कि जो शेप है ये बिल्कुल गोल कुछ इस तरीके से कट जाए, बाकी हिस्सा यहाँ से साफ हो जाए ताकि ये अच्छा लगे हमें दिखने में। तो अब आप यहाँ पे सोचेंगे, काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वैसे अगर आप कॉमन सेंस का यूज़ करेंगे तो वैसे आप कंफ्यूज नहीं होंगे और मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये मेरे बताने से पहले ही समझ आ जाएगा। तो चलिए, लेकिन मैं फिर भी बताता हूँ, हर कोई एक जैसा नहीं होता है। और मैं ये जो सीरीज़ है बिगिनर के लिए है और ये ट्यूटोरियल 1 है, तो इसलिए मैं आपको बिल्कुल एक एक बात यहाँ पे बताता रहूँगा। तो अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि जब हम यहाँ पे बैकग्राउंड पे क्लिपिंग मास्क को यूज़ करेंगे तो ये नीचे का ही क्यों ख़त्म होगा, ये सारा क्यों नहीं ख़त्म हो जाता। तो दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था यहाँ पे कि आप जिस चीज़ में ये वाला कलर करना चाहते हैं वो आप इसके नीचे लेकर आ जाए। तो हम इसके नीचे टेक्स्ट को लेकर आए थे डीप ट्यूटोरियल्स को, इस वजह से डीप ट्यूटोरियल्स में ये वाला कलर हुआ। अब आते हैं इस वाली इमेज में। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं दोस्तों, कि हम यहाँ पे जो शेप है इस वाली में ये वाला कलर करना चाहते हैं, ऊपर वाला। असल में होता क्या है कि ये वाला कलर नहीं होता इसमें, ये जो है जो इसके नीचे होता है सिर्फ उसमें रह जाता है, बाकी हर जगह से डिलीट हो जाता है। असल तो ये मतलब है इसका क्या होता है क्लिपिंग मास्क का मतलब कि जहाँ पे आप क्लिपिंग मास्क को यूज़ कर रहे हैं तो उसके नीचे जो है फोटोपिया की बात कर रहा हूँ सिर्फ, कि उसके नीचे जो है तो उसके अलावा बाकी सब जगह से वो जो चीज़ है वो ख़त्म हो जाती है। तो जैसे हम यहाँ पे इस फोटो पे क्लिपिंग मास्क को यूज़ करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, क्लिपिंग मास्क पे क्लिक कर देंगे, तो सिर्फ इसके नीचे जो है उसमें ये वाला फ़ोटो रह गया और बाकी सारा का सारा जो था वो ख़त्म हो गया। तो दोस्तों आपने यहाँ पे देखा कि बिल्कुल कमाल हो गया है यहाँ पे क्लिपिंग मास्क का जो हमने यूज़ किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि कितने आसान तरीके से ये बिल्कुल गोल कट गया है, हमें तो ऐसी उम्मीद ही नहीं थी बिल्कुल भी। चलिए अब हम यहाँ पे फाइल में आते हैं और ओपन पे क्लिक करते हैं। तो एक और इमेज आपको लेकर दिखाता हूँ ताकि और अच्छे से समझ आ जाए। तो मैं यहाँ पे पिक्चर्स में आऊँगा और यहाँ पे ये फ़ोन पिक्चर्स के नाम से जो इमेज आप देख रहे हैं तो ये वाली ले लूँगा। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे इसका कुछ हिस्सा लेना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे हैंड के ऊपर जो है इस वाले पे क्लिक करूँगा, इलिप्स पे आऊँगा और इसका जो हिस्सा मुझे चाहिए सिर्फ उसको सिलेक्ट कर लूँगा। तो जैसे मुझे इसका कुछ इतना हिस्सा चाहिए तो इतना सेलेक्ट करूंगा। अब ये बात मैंने आपको बता दी, बैकग्राउंड को ऊपर लेकर आएंगे। क्यों लेकर आएंगे, क्योंकि हमें सिर्फ बैकग्राउंड में जो ये शेप हमने बनाई थी तो इस शेप में हमें बैकग्राउंड का हिस्सा चाहिए। तो जैसे आपको दिखा देता हूँ, आप यहाँ पे जो शेप देख रहे हैं इसमें वाला बैकग्राउंड का हिस्सा जितना आ जाए वो चाहिए, बाकी सारा का सारा डिलीट हो जाए। तो चलिए बैकग्राउंड हमने ऊपर कर लिया है, राइट क्लिक करेंगे, क्लिपिंग मास्क को यूज़ करेंगे। तो अब आपने देखा कि कमाल हो गया है दोस्तों बिल्कुल, यानी कि हमें कुछ भी नहीं करना पड़ रहा। तो बिल्कुल बिना करें हमें सब कुछ मिल रहा है, यही कह लीजिएगा आप। फाइल में आएंगे और लेंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे देखते हैं, अब की बार किसको लेंगे, यहाँ आ जाएंगे पिंपल्स ऑन फेस। वैसे तो यहाँ पे अगर हम इन पिंपल्स को मिटाना चाहें तो हम इनको मिटा सकते हैं, यानी कि हम अपनी मर्ज़ी के हिसाब से यहाँ पे काम कर सकते हैं। लेकिन अभी हम इसका यूज़ सीख रहे हैं यानी कि क्लिपिंग मास्क का। तो आप चाहें तो यहाँ पे इन पिंपल्स को चलिए हम एक एक करके यहाँ से देख लेते हैं। मैं यहाँ पे आऊँगा और इलिप्स पे क्लिक करूँगा और फिर जो पिंपल्स है सिर्फ इनको सेलेक्ट कर लूँगा। तो मैंने इनको सेलेक्ट कर लिया है। तो अब मैं बैकग्राउंड को ऊपर लेकर आऊँगा और राइट क्लिक करके बैकग्राउंड पे लगा दूंगा क्लिपिंग मास्क। तो अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि सिर्फ पिंपल्स बच गई है, बाकी सारा का सारा गायब। लेकिन चलिए मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली एक और चीज़, एक यानी कि एक बहुत ख़ास चीज़ और बता रहा हूँ। इससे पहले मैं शेप को ऊपर लेकर आ जाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। जैसे ये तो है ही, मैं आपको सिर्फ यूज़ बता रहा हूँ दोस्तों, बस आप यहाँ पे कुछ और मत समझिएगा। जैसे मुझे यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है इसका वो भी यहाँ पे मैं रख लेता हूँ। तो
मैं यहाँ पे इन 3 हिस्सों को रखूँगा और बाकी सब का सब ये चाहूँगा कि बाकी सारा का सारा डिलीट हो जाए। ये थोड़ा सा गलत ले लिया है इसको, इसलिए इस वाले को डिलीट करता हूँ और दोबारा से लेता हूँ। और अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये 3 हिस्से जो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं तो ये 3 हिस्से बच जाएँ, बाकी सारा का सारा डिलीट हो जाए यहाँ से। तो अब हमें यहाँ पे एक काम करना होगा और वो करना होगा फोल्डर का यूज़ करना होगा। एक बात और है दोस्तों, अगर आपने कभी PHP फाइल यूज़ की हो फोटोपिया में, वैसे तो बिगिनर के लिए सीरीज़ है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा आपने फोटोपिया के बारे में पहले भी जाना हो, तो अगर आपने कभी देखा हो कोई PHP फाइल यूज़ की हो तो उसमें फ़ोल्डर यूज़ होते हैं। तो चलिए अब आप भी सीखिए फ़ोल्डर का यूज़। तो आप यहाँ पे देखिएगा नीचे आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन फ़ोल्डर का आइकन देखकर हमें पता चल जाता है। वैसे दाईं तरफ से तीसरे नंबर पर आ जाता है, आपको इस पर एक बार क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पे देख सकेंगे कि यहाँ पे फोल्डर 1 आ गया है। अब आपको क्या करना है कि जो ये शेप है यहाँ पे, इन तीनों शेपों को आपको फोल्डर के अंदर डाल देना है। तो जैसे मैं आपके सामने यहाँ पे डाल रहा हूँ, आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से करते जाना है। तो ये मैंने यहाँ पे फोल्डर के अंदर डाल दी। अब हमें कैसे पता चला कि ये फोल्डर के अंदर डाली है। अब अगर हम इस वाले पे क्लिक कर दें तो ये तीनों यहाँ से गायब, सिर्फ बैकग्राउंड बचा। इस वाले पे क्लिक करें तो यहाँ पे आ गई। और वैसे एक तरीका और है, जो ये बैकग्राउंड है ये थोड़ा सा इस तरफ है और ये थोड़ा सा इस तरफ है, तो इस वजह से हमें ये पता चल रहा है कि ये फोल्डर के अंदर आ गई। और फोल्डर के अंदर कैसे डालें, वैसे तो डाल के दिखा दिया है आपको। जैसे बैकग्राउंड फोल्डर के अंदर डालना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, फोल्डर के ऊपर ला करके छोड़ दूँगा तो ये फोल्डर में आ जाएगा। लेकिन मुझे अब यहाँ पे क्या करना है, इसको नीचे ही रखना है, आपको बिल्कुल बेसिक से समझाना है। तो अब हम यहाँ पे क्या चाहते हैं दोस्तों कि सिर्फ जो ये 3 चीज़ें हैं, यहाँ पे 3 चीज़ें बच जाएं और बाकी सारा का सारा डिलीट हो जाए। तो हमें बैकग्राउंड को फोल्डर 1 के ऊपर लेकर आना है। तो लेकर आ गए, तो ये तो फोल्डर में आ गया, ऊपर लेकर आना है। तो चलिए यहाँ पे कुछ जुगाड़ लगाते हैं। अगर आपको इस तरीके से प्रॉब्लम हो रही है तो आप फोल्डर को बैकग्राउंड के नीचे लेकर आ जाए, तब भी आपका काम बन जाएगा। तो ये बैकग्राउंड ऊपर आ गया। अब दोस्तों आप यहाँ पे सोचेंगे कि जब हम यहाँ पे क्या करते थे कि बैकग्राउंड के नीचे जो होता था सिर्फ उसमें ये बैकग्राउंड का कलर बच जाता था, बाकी हर जगह से डिलीट हो जाता था। अब आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे इन तीनों में बच जाएगा, तो ऐसा कैसे? चलिए मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। बिल्कुल आपका सही सवाल है ये, लेकिन ये सवाल बिगिनर के लिए ही होगा। जैसे बैकग्राउंड है दोस्तों, मैंने आपको बताया कि जो इसके नीचे होगा सिर्फ उसमें बैकग्राउंड बचेगा, बाकी हर जगह से डिलीट हो जाएगा। तो चलिए बिल्कुल यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है, एक ही रूल है इसका। बैकग्राउंड के नीचे क्या है दोस्तों? फोल्डर। तो सिर्फ और सिर्फ ये बैकग्राउंड का कलर फोल्डर में बचेगा और हर जगह से डिलीट हो जाएगा। लेकिन ये शेप में कैसे होगा दोस्तों? फोल्डर के अंदर ही तो ये शेप है, फिर ये शेप हमने फोल्डर के अंदर रखी क्यों? इसी वजह से ना दोस्तों कि फोल्डर के अंदर ये शेप है, इसी वजह से फोल्डर में ये वाला कलर बच जाएगा, वरना फिर तो फोल्डर खाली रहता। चलिए हम राइट क्लिक करते हैं बैकग्राउंड पर, क्लिपिंग मास्क को यूज़ कर लेते हैं दोस्तों। अब आपने देखा कि सारा का सारा डिलीट हो गया और बस जो 3 चीज़ें हमने वहाँ पे सिलेक्ट की थी वो बच गई हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने बैकग्राउंड पे क्लिपिंग मास्क को यूज़ किया और बैकग्राउंड को हम सबसे ऊपर लेकर आए, क्योंकि बैकग्राउंड के नीचे जो है हमें उसमें काम करना है। बैकग्राउंड के नीचे फोल्डर और दोस्तों फोल्डर के अंदर ये शेप्स। चलिए आपको यहाँ पे फ़ोन पिक्चर्स में भी ऐसा काम करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं इसका जो क्लिपिंग मास्क है उसको हटाता हूँ और शेप जो है इसको ऊपर लेकर आता हूँ आपको समझाने के लिए। जो आप यहाँ पे पेड़ देख रहे हैं इसको भी मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इस पेड़ को भी मुझे यहाँ पे बचाना है, यानी कि देखते रहिएगा अभी आप। इसको मैं यहाँ पे अगर इस वाली शेप में लूँगा गोल वाली में तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, रेक्टेंगल वाली शेप को यूज़ कर लेता हूँ। रेक्टेंगल वाली शेप कुछ इस तरीके से यहाँ पे यूज़ होगी हमारी। तो मैंने यहाँ पे कुछ इतना हिस्सा इस तरीके से इस वाले पेड़ का सिलेक्ट कर लिया है। तो अब आप चाहें तो इसका और हिस्सा यहाँ पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपको चाहिए यहाँ पे। तो फिलहाल हमने यहाँ पे 2 चीज़ें ली हैं। अब हमें यहाँ पे फोल्डर को यूज़ करना होगा, क्योंकि अगर आप एक से ज़्यादा जगह पे इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आपको फोल्डर ज़रूर बनाना है। तो फोल्डर बना लिया, शेप को उठाएंगे फोल्डर के ऊपर रख देंगे, ये फोल्डर में आ गई। दूसरी वाली शेप को उठाएंगे फोल्डर के ऊपर रख देंगे, ये फोल्डर में आ गई। बैकग्राउंड को उठाएंगे तो फोल्डर के ऊपर लेकर आ जाएंगे, ये ऊपर आ गया। अब राइट क्लिक करेंगे, क्लिपिंग मास्क को यूज़ कर देंगे तो अब आप यहाँ पे देख पाएंगे कि 2 जगह ये बच गया है। इसी तरीके से आप यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आ जाइए।
तो इसमें तो इतना कोई ख़ास नहीं है, सिर्फ ये तो इतना ही रहे तो बेहतर है। तो यहाँ पे भी डीप ट्यूटोरियल्स जो हमने लिया था वो यहाँ पे हमारा काम हो गया है। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है इसमें क्लिपिंग मास्क का यूज़ कैसे करेंगे, इस वाले में कैसे करेंगे, और इस वाले में कैसे करेंगे, और इस वाले में कैसे करेंगे। वैसे कहीं पे भी यानी कि जो मैंने आपको यहाँ पे 4 जगह क्लिपिंग मास्क का यूज़ करके दिखाया है, और तो अब आप ये मत सोचेगा कि मैंने आपको 4 जगह दिखाया है, सिर्फ आपको एग्जाम्पल्स के तौर पर दिखाया है ये, और ताकि आपको काफ़ी प्रैक्टिस हो जाए और आपको समझने में आसानी हो, इस वजह से 4 मरतबा लेकर दिखाया है। वरना आप कह लीजिएगा कि डेफिनेशन इसकी एक ही है क्लिपिंग मास्क की। तो यानी कि हमने हर जगह एक ही टूल्स को यूज़ किया है कि जो कलर हमने जिस चीज़ में रखना है उसको नीचे रख लीजिए और कलर को ऊपर रख लीजिए। यानी कि ये वाला जो बैकग्राउंड है ये हमें एक शेप में रखना था, तो शेप को नीचे रख लिया, और इस वाला जो इमेज है ये इसको ऊपर। तो इमेज में क्लिपिंग मास्क को यूज़ करेंगे तो सिर्फ शेप में ये वाली इमेज बच गई है। तो दोस्तों आपने देखा कि कितने सिंपल तरीके से आप ये काम यहाँ पे कर पा रहे हैं। तो दोस्तों अब आप यहाँ पे क्या चाहेंगे, जैसे आपने ये यहाँ पे ये वाला काम कर लिया है, अब आप यहाँ पे चाहेंगे कि ये आपकी इमेज सेव हो जाए, यानी कि अब आप अपनी इस इमेज को सेव भी करना चाहेंगे ना अपनी गैलरी या फिर फाइल मैनेजर या फिर लाइब्रेरी में। तो आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे फाइल आप जो देख रहे हैं इस वाली पे क्लिक करना होगा। इस वाले पे क्लिक करने के बाद आपको एक्सपोर्ट एज पे क्लिक करना होगा। अब आप यहाँ पे फॉर्मेट क्या रखना चाहते हैं, यानी कि PNG, JPG, SVG, इसी तरीके से GIF और PDF एंड मोर पे क्लिक करने के बाद आपको और भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, यानी कि बहुत सारे फॉर्मेट, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल ये हमारा JPG है, तो इसी JPG कह रहा हूँ JPG, तो आपको हम इसे ही यूज़ करने वाले हैं। हम इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ये JPG फॉर्मेट है। इसकी विड्थ एंड हाइट आप देख सकते हैं, पिक्सल्स वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका रेशो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यूट्यूब थंबनेल के लिए है, मैंने आपको पहले ही बताया था। और इसके बाद आप यहाँ पे जो 70% देख रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, आपको इसे कट करना है और 100% कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे इसे सेव करना है। एक दूसरा तरीका और है, तरीका क्या, बस एक ही बात है वो, जैसे आपको यहाँ पे 70% दिख रहा था, एक तो आप चाहे इसको कट करके लिख दें या फिर आप इसको इस तरीके से बढ़ा सकते हैं, तो आपका काम बन जाएगा। 100% होना चाहिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप में से काफ़ी लोगों का ये सवाल होता है कि हमारी इमेज फट गई, हमारी इमेज धुंधली दिखने लगी, तो उसका यही हाल है कि क्वालिटी को 100% रख लीजिए। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी ये जो फाइल बनी है ये कितने साइज़ की है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये तो इसकी क्वालिटी यानी कि 100%, और यहाँ पे इसका साइज 98.3 KB, यानी कि 1 MB की नहीं है, सिर्फ ये 1 MB क्या, ये तो बहुत ही कम साइज़ है इसका। अब आप यहाँ पे इसको सेव करेंगे तो ये सेव हो जाएगी। तो चलिए सेव करके आपको दिखा देता हूँ। ये सेव किया, यहाँ पे ये सेव हो गई। अब आप इसको ओपन भी कर सकते हैं। ओपन के लिए आपको इस पर क्लिक करना है, अभी यहाँ पे ओपन हो जाएगी, और हमारे फाइल मैनेजर में डाउनलोड फाइल में भी सेव, यानी कि डाउनलोड्स वाले फोल्डर में भी सेव हो जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं वाली इमेज यहाँ पे ओपन हो गई है। फिलहाल मैं कट करता हूँ। दोस्तों मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको एक तो न्यू प्रोजेक्ट रेडी करना सिखाऊं और एक क्लिपिंग मास्क का यूज़ सिखाऊं। दोस्तों अगर आपको क्लिपिंग मास्क का यूज़ आ गया होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लेकिन अगर आपको अब भी इसमें कोई प्रॉब्लम है या फिर आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो आप मुझे वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी या बुरी लगी तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कमेंट बॉक्स इसीलिए होता है कि वीडियो में आपको क्या सीखने और ना सीखने, क्या बकवास और क्या अच्छाई लगी है, तो वो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना होता है। तो थोड़ा सा वक्त निकाल कर आप जो भी वीडियो देखें, सिर्फ मेरी वीडियो नहीं, आप किसी की भी वीडियो देखें, कुछ भी देखें, फिल्म, नाटक, ड्रामा या नात की, आप जो भी कुछ नहीं तो आप कमेंट ज़रूर किया करें। तो दोस्तों इससे हर एक को, यानी कि अगर आप बुरा बताएंगे तो वो अपने आप को अच्छा करने की कोशिश करेगा। जैसे आप में से अगर मुझसे कोई कहेंगे कि आपने यानी कि वीडियो अच्छी नहीं बनाई, आपकी ऑडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है, आप यानी कि कुछ वैसा करो ऐसा करो, तो मैं फिर उस पर ज़रूर ध्यान दूंगा और फिर उसी तरीके से मैं भी काम करने की कोशिश करूँगा। तो आप वो सारी की सारी चीज़ें कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। अगर आपकी कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि आप मुझे स्क्रीनशॉट या कोई वीडियो सेंड करना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा।
आप मुझे वहाँ पे वो चीज़ें सेंड कर सकते हैं। तो मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करने की अपनी पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये था आज का ट्यूटोरियल 1 जिसमें मैंने आपको सिखाया न्यू प्रोजेक्ट रेडी करना और हेल्पिंग मास्क का यूज़ फोटोपिया में। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगले ट्यूटोरियल में, ट्यूटोरियल 2 में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।